वंदे मातरम। खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर एमवीए के नेताओं ने दक्षिण मुंबई स्थित होटल ट्राइडेंट में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और एच के पाटिल ने उन्हें न केवल राज्यसभा चुनाव का गणित समझाया बल्कि एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए आगामी 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें नवंबर 2019 में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से शिवसेना के नेतृत्व में बनी महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ गई है। जिन छोटे दलों और निर्दलियों ने उस समय उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया था, उन्होंने अब किनारा कर लिया है। इसी क्रम में एमवीए के तीनों प्रमुख दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हैं। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, राज्यसभा चुनाव है लेकिन जिस तरीके से उलटफेर देखने को मिल रहा है, सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं चिंता है, अपने विधायकों को लेकर भी, नेताओं को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेताओं ने बाकायदा मंगलवार की शाम को दक्षिण मुंबई के एक होटल में बैठक बुलाई, जिसमें खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, अजित पवार थे, बाला साहेब थोरात थे। ये जो तमाम जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम जो नेता थे, अपने विधायकों के साथ एक बातचीत हुई ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ संपर्क न हो पाए। और उसके बाद बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन महाविकास अघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में शालीनता की परंपरा है, ये विपक्ष को भी समझना चाहिए और राजनीति में भी शालीनता होनी चाहिए। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बड़ी बात कही है। राजन, महाविकास अघाड़ी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, भीतरघात बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि अब जो चिंता है वो सताने लगी है, भीतरघात बाहर दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में ऐसी कई छोटी पार्टियां भी हैं और निर्दलीय विधायक भी हैं। जिस तरीके से हितेंद्र ठाकुर की पार्टी है, उसमें कुल मिलाकर 3 विधायक हैं। और जब हितेंद्र ठाकुर से जब बात की गई, क्योंकि वो बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष है, तो उनके पास कुल 3 विधायक है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं बुलाया गया था बैठक में। और इसके लिए बाकायदा देखिए, अभी एमआईएम पार्टी की तरफ से भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी अगर हमें बुलाती है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। उधर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा कि हमें क्या निर्णय लेना है ये अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद ही हम तय कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल जो है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि 4 उम्मीदवार राज्यसभा सांसद जाएंगे, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा। राजन, आप बने रहिए हमारे साथ आगे भी, क्योंकि आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो महाविकास अघाड़ी को डर है कि कहीं बीजेपी सेंधा लगा दे और भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें महाराष्ट्र के लिए 5 नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य में सभी राजनीतिक दल 20 जून को होने जा रहे हैं राज्य परिषद के महत्वपूर्ण चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य में विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले इन चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर टिकी है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव के निर्विरोध होने की संभावना नहीं है। और वहीं चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 9 जून बताई जा रही है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजन, संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजन, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, देखिए राजन जी। बीजेपी ने विधान परिषद चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है और जिसमें प्रवीण दरेकर भी शामिल हैं। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है क्योंकि चुनाव को लेकर चिंता सभी पार्टियों को सताने लगी है और बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची अब जारी कर दी है। 3 राज्यों में विधान परिषद के चुनाव हैं। जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवारों की सूची हम आपको लगातार इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं।
और वहीं बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यूपी में मराठी भाषा को ऑप्शनल भाषा के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि इसमें युवाओं को महाराष्ट्र में बेहतर नौकरी पाने में मदद मिलेगी। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए इस समय राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, बीजेपी नेता ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को पत्र लिखा है कि मराठी भाषा को प्रमुखता से लिया जाए ताकि यूपी के युवाओं को महाराष्ट्र में आसानी से नौकरी मिल सके। बिल्कुल, देखिए काजल, महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष है कृपा शंकर सिंह, बड़े नेता है महाराष्ट्र में, उनका एक ओहदा है और ऐसे में उन्होंने जो पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो उन्होंने पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो छात्र हैं उनके लिए बाकायदा एक ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए मराठी, ताकि यूपी से जो लोग महाराष्ट्र में नौकरी के लिए आते हैं तो यहाँ पर उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक तो इसको लेकर महाराष्ट्र मंत्री की तरफ से कोई रुख अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये देखना होगा कि इनके पत्र देने के बाद योगी आदित्यनाथ क्या निर्णय लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पत्र के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या निर्णय होता है ये अब देखना होगा। और वहीं नांदेड़ में राज्य स्तरीय तलवार बीजेपी की प्रतियोगिता शुरू हुई जिसमें महाराष्ट्र के 27 जिलों के तकरीबन 287 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी केशवराव की शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया जा रहा है और नांदेड़ के गुरु गोविंद सिंह बहुउद्देश्य खेल परिसर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र फेंसिंग एसोसिएशन की तरफ से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग एसोसिएशन के साथ में यहाँ पर फेंसिंग की स्टेट चैंपियनशिप हो रही है। इस स्टेट चैंपियनशिप में 27 जिलों के 283 खिलाड़ी सहभागी हुए हैं और यह सभी खिलाड़ी विविध डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और यहाँ से महाराष्ट्र स्टेट की टीम का चयन होगा और यह टीम ओडिशा में कटक यहाँ पर होने वाले राष्ट्रीय स्पर्धा में महाराष्ट्र से सहभागी होकर अच्छी कामगिरी करेगी, ऐसी हमें अपेक्षा है। महाराष्ट्र के नंदगांव और मालेगांव तहसील क्षेत्र में स्थित कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ में मानसून से पहले की बारिश हुई है। इस दौरान करीब 1 घंटे तक बिजली कड़कड़ाती रही और तेज हवाएं चलती रही। साथ ही बारिश के साथ ओले भी पड़े। इस बारिश से उन लोगों को काफी परेशानी हुई जो कि गांव से दूर खेतों में काम करने गए थे। नांदगांव के तहसीलदार डॉक्टर सिद्धार्थ मौर्य की जानकारी के मुताबिक इस तेज तूफानी बारिश में कहीं भी कोई आहत नहीं हुआ है और न ही जान माल की कोई हानि हुई है। इसी बीच प्रशासन ने लोगों को बदलते मौसम के चलते एहतियातन कदम उठाते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। और महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी विधायक नितेश राणे के नेतृत्व में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। यह मोर्चा हिंदू देवी देवताओं के हुए मानहानि मामले को लेकर निकाला गया, जो कि शहर के भालेराव ग्राउंड से शुरू होकर मोर्चा जिलाधिकारी दफ्तर पर पहुंचा, जहां प्रशासन को अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपकर इसका समापन किया गया। नितेश राणे समेत लक्ष्मण साहबजी, गिरीश पालवे, सचिन हारिके समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मोर्चे में शामिल हुए। इसी बीच विधायक नितेश राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर राज्य के मुख्यमंत्री, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर निशाना साधा। और भाईंदर में मीरा भाईंदर पूर्व की नवघर पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ट्रस्ट में काम करने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ करता था और बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई सालों से अपने ट्रस्ट के जरिए असहाय परिवार की बेटियों का सामूहिक विवाह कराता था। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने में आकर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। बच्ची रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा कन्यादान ट्रस्ट में पार्ट टाइम काम करती थी। वहाँ के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी, उन्होंने उसके साथ में कल बहुत गलत हरकत की।
उसके लिए उसने कल पूरा दिन उधर मतलब मेरे से बात नहीं किया, डर डर के रह रही थी। तो मुझे कुछ समझा नहीं, तो रात को अचानक खाने के टाइम पे आके बोल रही मम्मा मैं काम नहीं करेगी उधर। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ बच्चा, तो फिर उसने जाके अपना मतलब बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे हरकत कल उसके साथ में बहुत गलत हरकत की। उसने उसको केबिन में बुला के दरवाजा बंद करके उसके साथ में उसको गलत हरकत की। नासिक में 18 दिनों में 8 लोगों की हत्या हुई है, जिसके चलते शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि अंबट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सीमेंस कंपनी के पास में हमलावरों ने दिन दहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, थाना प्रभारी और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। इसी दौरान पुलिस को घटनास्थल से खून से लथपथ एक तलवार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अहमदनगर के कोपरगांव तहसील में 1 जून को बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। इसमें अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अमित कागत चौहान, अजय चंदू काळे और जंतेश चंदू काळे, ये 3 आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ करने के बाद में उन्होंने ये गुनाह किया है ऐसा बताया है। पुणे के शिशोर परिसर में दामाद ने न्यायालय में अपनी पत्नी और सास पर गोलीबारी की और इस दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई है। वहीं सास गंभीर रूप से घायल हो गई है। आरोपी पति ने अपने भाई के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीछा करके आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। पुणे से सटे औंध में गायकवाड़ आईटी पार्क के 8 मंजिला बिल्डिंग के रूफ टॉप पर बने होटल में आग लग गई है। 1 घंटे में दमकल के जवानों ने आग पर काबू पा लिया है। इस दुर्घटना में होटल पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह तकरीबन 5 बजे की है। घटना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। जालना के अंतरवाली सरती में सुअर के लिए लगाए गए जाल में एक तेंदुआ फंस गया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और जालना वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते तेंदुआ उनके चंगुल से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में सफल रही। इस दौरान तेंदुआ घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। वन विभाग के चंगुल से तेंदुआ भाग गया, फिर उसको पकड़ा गया। वन विभाग को सफलता हासिल हुई है, लेकिन फिर उसके बाद इलाज किया गया तेंदुए का। हालांकि जो जाल लगाया गया है वो सुअर के लिए लगाया गया था, लेकिन उसमें गलती से तेंदुआ फंस गया। तेंदुए को पकड़ने में पहले तो सफलता हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद उसको कुछ चोटें आई, वो वहाँ से निकल गया। पशु चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है।